महीने में एक बार मास मीटिंग के लिए मिलते हैं और उद्देश्य क्या है ये बताने वाली बात नहीं है। आप सभी को पता है कि हम लोग पूरे महीने में बहुत सारे अच्छे काम करते हैं जिसकी चर्चा हम लोग करने के लिए ये हमारा बेस्ट प्लेटफॉर्म है जब हम लोग चर्चा करते हैं। और साथ ही साथ जहाँ के भी हमसे भूल हुआ है, चूक हुआ है, उसकी भी चर्चा करते हैं ताकि हमारे दिमाग में जो वो सेफ्टी सिस्टम है, प्रोसेस है, स्टैंडर्ड है, रूल्स रेगुलेशन है, वो सारा रिफ्रेश हो जाए, तरोताज़ा हो जाए, है ना। एक बार किसी को सारा चीज़ बता देने के बाद में ज़रूरी नहीं है कि सारी ज़िंदगी वो हमें याद है। और ये नियम कानून सुरक्षा के जो कायदे हैं ये सारा चीज़ रिपीट होना चाहिए, बताना चाहिए, रीट्रेनिंग होना चाहिए। ये सब चीज़ हम लोग चर्चा करते हैं यहाँ पर। साथ में अभी समय जो आ रहा है ये समय आपका प्रोजेक्ट के लिए ख़ास तौर से ये क्रिटिकल समय है। पूरे साल में दो समय ऐसा है जो एक गर्मी का और एक बरसात का। तो अभी गर्मी का समय आ रहा है और गर्मी का समय अब उतना क्रिटिकल नहीं रहा क्योंकि आप लोगों के लिए ये बहुत जगह पर आपका शेड हो गया है, प्लांट बन गया है और कमीशनिंग भी आपका बहुत जल्दी हो जाएगा। तो आपको शेडेड एरिया मिल जाएगा काम करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक समय था जबकि पूरा आपका ओपन एरिया था और गर्मी के समय काम करना कितना मुश्किल हो सकता है आप सभी को पता है। बट आपको मालूम होना चाहिए कि वैसे समय में भी जो हमारा टाटा स्टील का जो हमारा डिकोरम है कि आपको प्रोजेक्ट एरिया में काम करने के लिए ओपन एरिया में एक सर्कुलर जारी किया जाता है, जिस सर्कुलर के हिसाब से सुबह 11 बजे से 3 बजे तक आदमी को ओपन एरिया में काम नहीं करवाना है। उसको रेस्ट करने के लिए आपको रेस्ट रूम कंटेनर होना चाहिए। ये सारी सुविधाएं हमारे प्रोजेक्ट हेड की तरफ से आपको इस कम्युनिटी प्रोजेक्ट में दी गई हैं। हम लोगों ने पिछले साल उसका काफ़ी फ़ायदा भी उठाया, आराम से हम लोग काम किए और उसके बाद 1 घंटा बाद में काम करना पड़ा तो हम लोग किए भी। तो ये बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर से गर्मी में जो डिहाइड्रेशन का एक इश्यूज आता है, शरीर से पानी निकलता है पसीने के रूप में, और वैसे समय हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। और साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि अपने आप को गर्मी से बचाए, लू नहीं लगे, हीट स्ट्रोक नहीं लगे, इससे अपने आप को बचाना है। इसके लिए हमारा जो दायित्व बनता है कि हम जब काम करने के लिए आते हैं तो भरपेट खाना होना चाहिए या नाश्ता होना चाहिए, पानी हमारे पेट के अंदर होना चाहिए। ये सारा चीज़ जो हमको खुद देखना है। इसके अलावा आप अपने साथ में पानी का बोतल रख सकते हो, लेकिन कोई भी बोतल, कोई भी जार, कोई भी कंटेनर या कोई भी ड्रम कहीं भी इस्तेमाल साइट में होता है, खासकर मैं पानी की बात कर रहा हूँ, उसमें आपका लेबल लगा होना चाहिए पीने का पानी। क्योंकि कई बार इस तरह के इंसिडेंसेस हुए हैं कि लेबल नहीं होने की वजह से जल्दीबाजी में आदमी बोतल से कुछ पी लिया जो कि हम साइड में किसी दूसरे मेटेरियल को रखने के लिए हमने रखा हुआ था। मे बी वो आपका थिनर हो, इसमें डीजल हो, पेट्रोल हो। और ये आपका मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये फैक्ट्री एक्ट 1948 कानून बोल रहा है कि उसमें लेबल होना चाहिए तो हमारी सुरक्षा के लिए। साइट में जगह जगह आप लोग काम करते हो, कहीं कहीं केमिकल भी इस्तेमाल करना होता है, तो केमिकल के लिए जो मैन्युफैक्चरर है वो आपका MSDS का चार्ट देता है। उसमें बाकायदा लिखा रहता है कि क्या प्रिकॉशन लेना है और आपका क्या सुरक्षा साधन अपनाना है। वो सारा चीज़ उसको पढ़ना है, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, उड़िया में लिखा रहता है। हर भाषा जानने वाले ऑलमोस्ट हमारे यहाँ सब हैं। वो पढ़ के तब जाकर उस केमिकल को इस्तेमाल करना है और अपनी सुरक्षा को बरकरार रखना है। अभी आप लोग जो काम कर रहे हो सेंसिटिव काम है, इलेक्ट्रिकल का काम है। आप सभी को पता है कि जगह जगह प्रोजेक्ट एरिया में कुछ इस तरह के इंसिडेंसेस हो जाते हैं जिसमें हमारा जो इक्विपमेंट है उसमें हमारा RCC भी जो है फंक्शनल नहीं होता है। कहीं वेल्डिंग मशीन में आपका ELC भी है तो उसका रेटिंग 30 मिली एम्पियर नहीं है, उसको चेक करने वाला आदमी के पास उसका ज्ञान नहीं है, रेटिंग 150-200 मिली एम्पियर चला जाता है। वो हमारे लिए फैसिलिटी का बहुत बड़ा कारण है। केबल जो आपका अक्रॉस द अप्रोच आप लोग लेके जाते हो, ये आपका स्टैंडर्ड के हिसाब से तो आपको 1 मीटर के अंदर और नीच गहरा से लेके जाना है। लेकिन चूंकि प्रोजेक्ट में हम काम करते हैं, आज यहाँ काम किए, कल वहाँ किया, परसों यहाँ काम किए, तो इतना डीपली हम लेके नहीं जा सकते। तो कम से कम भाई 300-400 mm नीचे तो लेके जा ही सकते हो आप, है ना। उतना कष्ट तो आदमी कर ही सकता है, क्योंकि अगर केबल ऊपर में रहेगा, गाड़ियाँ चलती है, कभी फंस सकता है, टूट सकता है, किसी को आपका इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो ये सारा चीज़ आपको देना है। कहीं भी आपको केबल नहीं होता है तो पिंचिंग पॉसिबिलिटी नहीं हो, कहीं वो आपका कोई सामान से दब नहीं जाए,
या कट नहीं जाए, ये सारा चीज़ आपको ध्यान में रखना है। कहीं पानी से आपको है ना वो आपको पास नहीं होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान देना है। जंबल नहीं होना चाहिए आपका केबल्स का, जगह जगह पर आपका कहीं कहीं पे आपका जंबल ऑफ केबल्स है, जो आपका कुछ तो स्क्रैप है, कुछ आपका यूजफुल है, तो आपका जंबल नहीं होना चाहिए। प्रॉपर रूटिंग आपका केबल ट्रे के हिसाब से होना चाहिए। और आपका पूरा आपका इलेक्ट्रिसिटी का जो नॉर्म्स है आपका इंडियन इलेक्ट्रिसिटी का, उसके हिसाब से आपको मालूम होना चाहिए। आप लोग तो इतने दिन से काम कर रहे हो, आपके साथ एक्सपर्ट लोग, सुपरवाइजर, सेफ्टी सुपरवाइजर, ये लोग बैठे हुए हैं, तो आपको गाइड करने के लिए कभी भी आपको है मौका मिलेगा तो आपको गाइड कर सकते हैं। लेकिन आपको पूछना आपका धर्म है, आपको जानना, सीखने का कोई उम्र नहीं होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था, जिंदगी में आपको हर पल मैं सीखता हूँ। कोई भी ऐसा दिन नहीं होता है जिस दिन मैं नहीं सीखता हूँ, अच्छी चीज़ें नहीं सीखता हूँ। वो आपसे भी सीखता हूँ, इन लोगों से भी सीखता हूँ, आपके दूसरे हमारे जो हमारे मेंबर उनसे भी सीखता हूँ। सीखने का एक लगन होना चाहिए, लेकिन सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें दुनिया में बनी पड़ी हैं। आपका गूगल मास्टर है, आपका बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सीखने के लिए आपको उन्हीं चीज़ों को अपने दिमाग के अंदर अलाउ करना है जो अच्छी चीज़ें हैं, जो आपके सेहत के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके संस्कार के लिए। आदमी को जो डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज़ होता है ना, आदमी आजकल उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है। मैं वही बता रहा हूँ। तो आपको जो है ना दुनिया में जितना भी चीज़ जो है ना देखने सुनने के लिए ना, आपको सिर्फ अच्छी चीज़ें मिलेगी ऐसा नहीं है, आपको बुरी चीज़ें भी मिलेगी। डिस्ट्रैक्ट करने वाले जो इन्होंने बताया वो भी मिलेगी, लेकिन आपको ये डिजिट होना पड़ेगा, कमिटेड होना पड़ेगा, वचनबद्ध होना पड़ेगा कि अपने ब्रेन के अंदर हम अच्छी चीज़ को ही जाने देंगे, बुरी चीज़ को यहाँ से रिपल्स कर देंगे, अंदर नहीं जाने देंगे। क्योंकि अगर अच्छी चीज़ अगर यहाँ पर रहेगी तो आपके परिवार, बच्चों के लिए फायदेमंद है, उसके अंदर अच्छे संस्कार जाएंगे। बुरी चीज़ होगी, बुरा कर्म होगा, उसको आप उससे प्रभावित करके अगर उसको ग्रैस्प करते हो तो आपका लाइफ फेल होगा, आपके बच्चे का लाइफ फेल होगा, उसके अंदर बुरा संस्कार जाएगा। और आपका बच्चा ही आपके लिए असली एसेट है। ये पैसा बैंक में जमा करना वो एसेट नहीं है, आपका बच्चा। तो इसके लिए आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, अनुशासित होना पड़ेगा। हम अपने बच्चे को इंजीनियर, डॉक्टर बनाएंगे, बोलने से नहीं होता है, हमको रोल मॉडल बनना पड़ेगा। पहले उसको सेफ्टी तो सिखाइए। हम यहाँ से मार्केट 4 कदम जा रहे हैं, हम क्रैश हेलमेट नहीं पहन के जा रहे हैं। अरे हमको नज़दीक तो जाना है, हमारा बच्चा क्या नोटिस कर रहा है, मेरे पिताजी बिना क्रैश हेलमेट पहने यहाँ से वहाँ तक गए। अब उसको लाख समझाओ, वो नहीं मानने वाला है, क्योंकि आपने उसको रोल मॉडल बन के दिखाया कि नहीं बेटा ये बिना हेलमेट पहन के भी हम जा सकते हैं। उसके दिमाग में वो प्रिंट कर गया। तो आप अपने व्यवहार से, अपने बात से, आपके रिफ्लेक्शन से अपने बच्चे के अंदर किस तरह का संस्कार डाल रहे हो, उसके जीवन के लिए हानिकारक है, फायदेमंद है, ये आपको सोचना है। आप गाली गलौज करते हो, आप अपशब्द बोलते हो, झूठ बोलते हो, आपको नहीं पता कि आपका बच्चा आपका कार्बन कॉपी है। कभी भी अपने शब्द का इस्तेमाल सोच समझ के करना है, तौल के करना है, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना है। किसी को मदद नहीं कर सकते तो बुरा भी नहीं करना है, बुरा भी नहीं सोचना है। अच्छे गुण भरमार आपको करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं। आप सभी मास्टर आदमी हो, तो आपको अपने लाइफ को अगर वाकई अगर अच्छा बनाना है तो सबसे पहले अपनी लाइफ को सुरक्षित रखिए, सेफ्टी का पालन कीजिए, सेफ्टी के सारे नियमों का पालन कीजिए, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। अगर नहीं कोई आपका वेंडर दे रहा है या आपके पास नहीं है तो आप उस दिन बोलिए कि मैं साइट में काम करने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं कमिटेड हूँ, वचनबद्ध हूँ। अगर हमारे पास ये साधन नहीं रहेगा तो मैं नहीं जाऊँगा। एक दिन बुरा लगेगा, एक दिन पैसा कटेगा आपका, लेकिन आपको मालूम हो जाएगा कि ये हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।